हाँ, यह वीडियो हम राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों को दे रहे हैं। वैसे तो सब लोग देख लेते हैं, किसी को वीडियो दीजिए तो हम ये देश को ये बताना चाहते हैं, जब सत्ता पक्ष का नियत ठीक नहीं होता है, जब सत्ता से बदल जाता है, जब सत्ता से उतर जाता है तो नियति को दोष देते हैं। जिनका नियत खराब है वह भविष्य में नियति को दोष देंगे। जिनका नियत में खोट है, जिसके नियत में खोट है तो वह भविष्य आज नहीं कल, कल नहीं परसों आँख से आंसू बहेगा, तरफ तरफ के मरेंगे, तरफ तरफ के आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके नियत में खोट है, जब नियत रूपी वृक्ष को आपने आगे बढ़ाया, वृक्ष को पानी दिया, रोपा, पानी दिया, खाद दिया, वह विशाल हो गया। उसमें टाइम लगता है ना, उसमें समय लगता है ना। कोई भी आप बीज रोप दीजिए, आम का पेड़ रोप दीजिए तो 5 बरस के बाद ही फरेगा। 10 बरस की कितनों कुछ कीजिएगा तो 5 बरस के बाद ही फरेगा। 2 को 4 को फल जाएगा, उससे क्या होगा? आपके घर में 5 गो लोग हैं, एगो आम में से कुछ होने जाने वाला है। तो नियत जिसका खोट है, जो सत्ता का दुरुपयोग करता है और अपना चालाकी दिखाता है, कहता है आई एम अशोक सम्राट। अशोक सम्राट सबसे बड़े अच्छे प्रशासक कहलाते थे। तो हम अशोक सम्राट से कम नहीं हैं। तो ये लोग कहते हैं, लेकिन आप सत्ता में हैं तो अहम एको हम द्वितीय नास्ति। आपके लिए तो भगवान भी छोटा हो जाते हैं, आपके लिए तो भगवान भी छोटा हो जाते हैं, क्योंकि हम बुद्धि बहुत तेज हैं। लेकिन यह बात नहीं है। लेकिन यह अभी आप किन प्रकार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता बने हुए हैं, लेकिन जब पराकाष्ठा होगा, आपका सत्ता छूट जाएगा, तो आपका ये वो स्थिति होगा जो दुखों को दुख लागा, दुखों को दुख लागा, तो वह होगा। इसलिए नियत को ठीक करें। अभी बिहार आए थे राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में जाकर के कहा कि बिहार जो है ये क्राइम का राजधानी है। इस पर नीतीश कुमार जी के सौजन्य से, कभी लालू यादव के सौजन्य से, कभी लालू यादव के सौजन्य से, और कभी अभी नीतीश कुमार जी के सौजन्य से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से बिहार में उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कौन कौन मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वित्त मंत्री बने हुए हैं। वे कहते हैं कि नहीं, बिहार में रूल ऑफ लॉ है। वे कहते हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। कभी लालू यादव जी के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, आज नीतीश कुमार जी के बहुत नज़दीकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत
कृपा पात्र हैं, तो वे कहते हैं कि नहीं, रोल ऑफ लव बिहार में है। वो क्यों कहते हैं? तो उनके पिताजी भी हत्या किए थे अपने विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र में हत्या किए थे। और लालू यादव पहले बचाए और बाद में नीतीश कुमार जो रिहाई कर दिए, रिहाई कर दिए। वो कौन होता है? तो नहीं होता है मानवता आयोग, उससे रिहाई हो गया। बिहार में कानून तो ऐसा है, जो हमने तो कहा बिहार में मोदी जी को, मोदी जी को कहा आप एक दिन बिहार से अखबार मंगाइए। 40 जिला बिहार में हैं, सभी जिला से अखबार मंगाइए। 3-4 अखबार बिहार में है, चलता है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर। एक दिन के अखबार को मंगा लीजिए, इसमें कितना क्राइम होता है हर जिला में, वह बता देगा आपको, अखबार बता देगा। और मैंने खुलेआम कहता हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ, 2020 में नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद ये मोदी जी ने, क्योंकि नीतीश कुमार जी में पैसा बहुत है, वे कभी तेजस्वी यादव जी को खरीद लेते हैं, उनका समर्थन ले लेते हैं, कभी मोदी जी का समर्थन, पैसा देते हैं, लेते हैं। अभी RK सिंह ने कहा पैसा दे करके हमको हराया, भाजपाई को, पवन सिंह को, भाजपा वाले जो भी सत्ता में हैं वो हमारे विरोधी को पैसा दे करके हमको हराया। तो ये सत्ता में बने हुए हैं, और तो इस प्रकार से हत्याएं होती हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि सहरसा में जमीन मालिक का हत्या दिन उजाले में होता है और शाम में जमानत हो जाता है। कि बिहार सरकार का सौजन्य नहीं है तो किसका है? बिहार में सहरसा में ही पत्थरघाट ब्लॉक में राजू शाह का गला, वह भुजा बेचने वाला था, उसका गला काट दिया गया। और वहाँ पर कजरी के मुखिया, सहरसा जिला में मुखिया की हत्या कर दी गई। जमानत दिन में हत्या करो बिहार सरकार के सौजन्य से, आपको जमानत हो जाए। अनंत सिंह का भगना 9-10 में हत्या करते थे, अपहरण करते थे, लूट का फैक्ट्री चलता था इनका। और बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी उनको बचा के रखते थे। जब 22 में वह बिहार का कानून मंत्री बने तब उनका पोल खोला और तुरंत हाईकोर्ट से जमानत की। हाईकोर्ट, आप सत्ता का संरक्षण हमको मिलेगा तो हाईकोर्ट के बरामदा पर नहीं जाना पड़ेगा, न्यायालय के बरामदा पर नहीं जाएगा, वो अलग से व्यवस्था हो जाएगा। तो ये सत्ता में बैठे हुए हैं तो उनको यह अभी सब कुछ अच्छा लगा। सावन के अंधे हरो अंग सूझो, सावन के अंधे हरो अंग सूझो। जब सावन बीत जाता है तो उसे उसका पता चलता है। इसलिए नियत अगर सत्ता में है, अगर नियत ठीक नहीं है, हम द्वितीय नास्ति का अहंकार है आपको, तो वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जो आपका दुर्गति बड़े को देखा है, बड़े का तुमको देखा है दुर्गति कैसे। नियत अगर ठीक नहीं है तो नियति समय बता देता है, नियति समय बता देता है जो नियति कैसे ठीक किया जाता है। नियति को आप दोष देना शुरू करते हैं। इसलिए क्राइम बिहार सरकार का सौजन्य है। लालू यादव जी
जब सत्ता में थे, राबड़ी देवी जी सत्ता में थे, तो रात के अंधेरे में नक्सली बन करके बिहार के सत्तासीन लोग नक्सली बन करके हत्या करते थे वो ज़मीन हड़पने के लिए। और दिन में राजनीति का चादर ओढ़ करके घूमते थे। माई समीकरण के लोग हैं। और आज बिहार में सत्ता में बैठे व्यक्ति मैनेज करते हैं हत्या कैसे हो। मधुबनी का, बेनीपट्टी का, मोहम्मदपुर का घटना लीजिए कि नालंदा का घटना लीजिए। वहाँ पर मधुबनी में पटना से 2020 में चुनाव हुआ, इनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मोदी जी ने इनको सत्ता में दे दिया और ये भूपेश कुमार सिंह की हत्या हुई। मधुबनी का, बेनीपट्टी का, मोहम्मदपुर का घटना हुआ। नालंदा में यादव जी की हत्या है। अभी कटिहार में मोहना ठाकुर ने 5-7 आदमी की हत्या की। ये तो हुआ थौक में। और प्रत्येक दिन ये यादव जी लड़का था, उसका बड़ा भाई को पहले अपराधी गोली मारे और छोटा भाई को घर से बुला कर अपराधी गोली मारते। और जमानत के लिए आपको टेंशन नहीं, लेकिन सत्ता का संरक्षण, जदयू का संरक्षण होना चाहिए। जिनके दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं उनको जमानत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट दूसरे विरोधियों को पटाने के लिए बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इतिहास बिहार से शुरू हुआ था। आज कहाँ गया? एक भी अभियुक्त जेल में बंद नहीं है। 2021 से शुरू हुआ इनका कार्यकाल, आज 25 है। जितना भी अपराध हुआ है थाना से मंगाइए, प्रत्येक थाना से कितना क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, हत्या हुआ है, और उसमें एक भी अभियुक्त जेल में बंद नहीं है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं है। तो ये बिहार का देन है। ये इसके लिए मोदी जी भी दोषी हैं। नीतीश कुमार जी तो कुछ कहना नहीं है। सर्वनाश बिहार का सर्वनाश नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कितना भी कुछ चाहेंगे तो हम अपने दुश्मन का सर्वनाश नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगर नियत नहीं ठीक है तो हमारा सर्वनाश हो के रहेगा। हम चाहेंगे भी किसी भी परिस्थिति में। महाभारत में देखा ना, कौरव सत्ता पक्ष था, द्रौपदी को जुआ खेलने के लिए पांडव को बाध्य कर दिया। द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया। अज्ञातवास में पांडव को मारने का प्रयास किया, कहाँ कुछ सफल हुआ। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग हुआ। सत्ता का दुरुपयोग किया कौरव ने। सत्ता का दुरुपयोग बिहार सरकार करती है। सत्ता का दुरुपयोग बिहार सरकार करती है, यह दिखाई पड़ता है। इसके लिए आप मत कहिएगा हम आपके चालाकी को हम बिहार की जनता नहीं देखता है। ये सोचना आपका काम है। थैंक गॉड।